जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जब हम बचपन में थे तो हमको मम्मी पापा एक वाकया सुनाया करते थे, चंदा मामा दूर के। लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि चंदा मामा अपने घर के, और ये काम सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों की वजह से हो पाया है क्योंकि हमारा भारत देश चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला ऐसा देश बन चुका है और चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन चुका है। आपको यह बात जानकर बहुत ही ज्यादा गर्व होगा हमारे देश पे कि हमारा देश एक इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है। जबकि इस मिशन को रसिया ने भी 3 दिन पहले किया था, लेकिन रसिया का मिशन तो पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन हमारा भारत देश तो हार मानने वाला कहाँ था। उसने इस मिशन को कंप्लीट करके दिखाया और चांद पे अपना रोवर को लैंड करा दिया। लेकिन कुछ अनसुनी कहानियां हैं जो कि आपको नहीं पता है। तो आज की वीडियो में हम उन सभी कहानियों को जानने वाले हैं, वो भी चांद के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिला तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कहा, स्वागत है मेरे दोस्त। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है। और यह जो हमारा चंद्रयान 3 का आसानी से लैंड कर पाया, ये चंद्रयान 2 का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही अच्छी जगह तलाश की और वहीं पे चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया था। मतलब कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वह कहीं भी बर्बाद नहीं गया। चंद्रयान 3 जिसका काम रूस, अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए, वो हमारे चंद्रयान 3 ने कर दिया और भारत का नाम रोशन कर दिया। और आज भारत को चंद्रयान 3 के कारण अलग अलग देशों से श्रेय मिल रहा है। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन अभी वैज्ञानिकों का काम पूरा नहीं हुआ है और अभी चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी वैज्ञानिकों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अलग अलग देशों को गलत साबित करते हुए चांद पे नई नई खोजें करते हुए जा रहा है और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है क्योंकि भारत पूरी दुनिया में पहला देश बना और उसे इसरो ने अंजाम दिया, जिसे नासा और रॉसकॉस्मोस जैसे भी कंपनी भी नहीं कर पाए। रॉसकॉस्मोस का लूना 25 तो चंद्रयान 3 से 3 दिन पहले ही चांद पे क्रैश हो चुका है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिसे रूस की कंपनी रॉसकॉस्मोस नहीं कर पाई, उसे हमारे इसरो ने अंजाम दिया है। अब सभी तो इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वैज्ञानिकों को तो सिर्फ 14 दिनों के अंदर सारा डाटा कलेक्ट करना है, वो भी रोवर की मदद से, क्योंकि अगले 14 दिनों के अंदर रात हो जाएगी और रात होने के बाद तो आप जानते ही हैं कि बैटरी कैसे चार्ज होगी, क्योंकि बैटरी तो सोलर एनर्जी से चार्ज होगी रोवर की। और वैसे भी सूरज की रोशनी दक्षिणी इलाके पर तिरछी पड़ती है, इसलिए वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और जितना डाटा कलेक्ट हो पाएगा 14 दिन में उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक पूरी तरीके से चौकन्ना है और उनका सभी फोकस सिर्फ चंद्रयान 3 पर है ताकि वह चांद के दक्षिणी इलाके से सभी डाटा कलेक्ट करके इसरो के पास भेज दे। यह मिशन अभी 14 दिनों तक चलने वाला है, लेकिन यह 14 दिनों में होगा क्या, इस पर कौन कौन से परीक्षण किए जाएंगे और कैसी रही हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग, तो चलिए जानते हैं आखिरी पलों की कहानी जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है। दोस्तों 23 अगस्त की शाम को आपको पटाखों और आतिशबाजियों का शोर तो जरूर सुनाई दिया होगा और आपने सोचा होगा कि अभी तो दिवाली भी नहीं आई तो इतने पटाखे किस बात के फूट रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में यह शोर हमारे चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए फूट रहे थे। करीब करोड़ों लोग चंद्रयान 3 के लैंडिंग को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया, हर जगह आतिशबाजियां शुरू हो गई और खुशी का माहौल बन गया क्योंकि सबको मालूम है कि यह मिशन हमारे देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो इसरो ने हमसे वादा किया था कि हम चंद्रयान 3 को अच्छी तरीके से लैंड करवा पाएंगे, उसने पूरा किया। और तो और बहुत सारे देश हमारे देश की कामयाबी से जलते हैं जिन्होंने हमारे चंद्रयान 2 के फेलियर पर मजाक उड़ाया था। 23 अगस्त को उन सब की बोलतियां तो बंद ही हो गई है। चंद्रयान 3 की सफलता ने उन सभी देशों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो भारत की क्षमता पर शक किया करते थे। आज दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन और यूके हमारे इस मिशन पर हमें बड़ी बड़ी बधाइयां दे रहे हैं। वाकई हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने हमारे भारत का सर ऊंचा कर दिया है। जहाँ हम चंद्रयान 3 की सफलता में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहीं हमारे वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 के रोवर पर फोकस किए हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो अब वैज्ञानिक इस मिशन में आगे क्या क्या खोज करने वाले हैं और उनकी यह खोज हमारे देश के लिए क्या काम आएगी, यह जानने से पहले इस लैंडिंग के आखिरी कुछ लम्हों के बारे में बात करते हैं ताकि जो लोग इस लैंडिंग को लाइव नहीं देख पाए वो हमारी इस वीडियो में जान ले। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 17 अगस्त को खुद से अलग हुआ था और सही मायनों में देखे तो इसी के साथ हमारे चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। दरअसल इसके बाद विक्रम लैंडर को चंद्रयान की सतह पर बहुत ही तेजी से नीचे लाया गया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर यानी कि 20 अगस्त को इसकी सतह से दूरी 25 किलोमीटर बच गई थी। यहाँ से विक्रम लैंडर को इसकी लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल कराया गया। इस दौरान चांद से ले गई अलग अलग जगह की तस्वीरें भी ये हमें भेज रहा था, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यही वह पल है जिसके कारण चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसके साथ कनेक्शन जोड़कर हेलो बडी का मैसेज भेजा, जिसका मतलब होता है स्वागत है मेरे दोस्त। विक्रम लैंडर ने चांद के बेहद करीब जाकर
जाकर इसकी तस्वीरें खींची है। इन तस्वीरों को देख के हम लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इन तस्वीरों ने चिंता में डाल दिया है। आखिर क्या है इन तस्वीरों के पीछे जिसने वैज्ञानिकों को इतने बड़े चिंता में डाल दिया है? दरअसल दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर यह एहसास हो रहा है कि चांद पर बेहद ही बड़े बड़े गड्ढे हैं जितने वैज्ञानिकों ने सोचे भी नहीं थे, और इसकी जमीन बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। इन तस्वीरों को देखकर तो वैज्ञानिकों को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई कि अब विक्रम लैंडर यहाँ पे लैंड कैसे कर पाएगा और यहाँ पे अलग अलग तरीके की खोजें कैसे करेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा रखा और अपने लैंडर को आगे बढ़ाते चले गए। आखिरकार वह पल आ ही गया जब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने के बहुत ही ज्यादा करीब था। लैंडिंग का समय शाम के 6:04 पे रखा गया था, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीम 5:20 पे शुरू हो गई थी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग लोग इस पल को लाइव देख रहे थे। वैसे तो सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा था, लेकिन तब भी इसरो के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती जा रही थी। दरअसल चंद्रयान 3 सभी लोगों के सामने लाइव चल रहा था और लोगों के मन में यही बात चल रही थी कि अब कोई अनहोनी न हो जाए, और ना जाने कितने मस्जिदों, कितने मंदिरों और कितने गुरुद्वारों में इसके लिए प्रार्थना भी की गई होगी। लगभग 40 मिनट लाइव स्ट्रीम होने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जिसमें हमारा चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, और करीबन 6:05 पर वैज्ञानिकों को अनाउंसमेंट आ गया और वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा चंद्रयान 3 पूरी अच्छी तरीके से लैंड कर गया है। इसे देखकर पूरी दुनिया झूम गई। ना जाने वैज्ञानिकों की इसमें कितनी मेहनत लगी थी। करोड़ों अरबों रुपयों का बजट था और दिन रात मिला के मेहनत। जिस रात में वैज्ञानिक सोए भी नहीं थे, उस रात की मेहनत आज रंग ला रही थी। जिस काम को अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी नहीं कर पाए, वो काम हमारे भारत ने कर दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह पल ऐतिहासिक किताबों में भी दर्ज होने वाला है, और हमारा चंद्रयान 3 जो चांद पे खोज करेगा वो हमारे इंडिया को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाएगा, जिसके कारण हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा इंडिया नंबर 1 देश बन जाए तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में चंद्रयान 3 जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।